और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरचहा गांव से बता दें, जहां पर तकरीबन 4-5 दिन पहले हुई 17 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में बहराइच की पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल जिन लोगों के ऊपर शक था कि इन्हीं लोगों ने हत्या की होगी, वो लोग जो है बिल्कुल ही इस हत्या में शामिल नहीं थे, बल्कि हत्या करने वाला जो किशोरी जिसकी मौत हुई है उसका प्रेमी ही निकला। तो 4-5 दिन पहले ये खबर आई थी कि जो किशोरी जिसकी मौत हुई है, 17 वर्षीय किशोरी, इसकी एक बहन थी। इसका 6 महीने पहले अपहरण हो गया था और उस अपहरण के मामले में वो अपने बहन के अपहरण के मामले में वो गवाह थी। और 2 दिन के अंदर किशोरी की गवाही होने वाली थी कोर्ट में। उससे पहले देखा गया कि किशोरी की हत्या कर दी गई। तो पूरे गांव के लोगों ने, परिजनों ने यही अनुमान लगाया था कि कोर्ट में गवाही न होने पाए, इसीलिए जो विपक्षी हैं जिनके साथ उनका केस चल रहा था, तो उन्होंने मिल करके किशोरी की हत्या कर दी है। 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दिया गया था, लेकिन पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस के विवेचना में ये सामने आया कि जिन 4 लोगों के ऊपर जिन 4 लोगों को इस मामले में नामित किया गया है, वो जो है इस हत्या में शामिल होते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। इसी पर जो है सर्विलांस सेल टीम की मदद ली गई और किशोरी के मोबाइल को सर्विलांस सेल पर लगाया गया। उसमें देखा गया कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह, किसके साथ बात होती थी, किसके साथ बात नहीं होती थी। तो जनपद बहराइच की पुलिस गोंडा जनपद से एक व्यक्ति को पकड़ कर लाई है, जो किशोरी जिसकी मौत हुई है वो उसी का प्रेमी था। और आपको बता दें कि वो दिल्ली से आया और बहराइच के हुजूरपुर में कत्ल करके उसके बाद दिल्ली चला गया और बहराइच की पुलिस उसे दिल्ली से पकड़ कर लाई है। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ हो गया है कि अपने बहन के अपहरण के मामले में जो गवाही देने वाली थी और उसमें जो इसके विपक्षी थे, वो साफ तौर पर इस हत्याकांड में शामिल नहीं थे और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि किशोरी का प्रेमी ही निकला। प्रेमी से बातचीत होती थी दोनों से और प्रेमी को शायद किसी चीज़ का शक था और प्रेमी दिल्ली से बहराइच पहुंचता है और हत्या करके फिर वापस दिल्ली चला जाता है। क्षेत्र में घटी थी, उसमें मुकदमा अपराध संख्या 414/23 धारा 302 आईपीसी लिखा गया था। उसमें वादी ने 4 लोगों को नामजद किया था, लेकिन पुलिस को पहले से ही इस पे संदेह था कि जो चारों नामित व्यक्ति हैं वो इनकी नामजदगी गलत है। और पुलिस ने इस तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सर्विलांस सेल की सहायता से और मोबाइल के कॉल डिटेल और लड़की के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सबकी समीक्षा करते हुए पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। और लड़की की हत्या में महेश पुत्र बैजनाथ निवासी टेढ़ी पासिंगपुरवा, जो कटरा बाजार का रहने वाला गोंडा का, उसका नाम प्रकाश में आया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने अपने गिरफ्तारी में जुर्म इकबाल किया है और उसने बताया कि उस लड़की से उसके संबंध थे और उसको शक के आधार पर उसने उस लड़की को जो है उसका गर्दन दबा करके, सर पटक करके उसने उसकी हत्या की थी और दिल्ली से आया था। इस काम को करने के बाद अगले दिन पुनः दिल्ली चला गया था। ये सारे उसके जो इकबाल जुर्म किया है उससे और साक्ष्य के दोनों को कोरोबरेट किया गया, तो दोनों बातें आपस में मैच खा रही हैं। इस प्रकार यह हत्या का अनावरण हुआ है। इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रेतर विवेचना की जा रही है। सर, पकड़े गए युवक का कोई आपराधिक इतिहास? पकड़े गए युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया। खुलासा करने वाली टीम को क्या नाम दिया जा रहा है? खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुमति से इनको 10,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है।